स्पॉइलर वार्निंग, ये रिव्यू स्पॉइलर से भरा होगा। मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू नहीं करने वाला भाई, मेरे दिमाग में बड़े सारे सीन्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, मैं वो इस तरह से डिस्कस नहीं कर सकता। स्पॉयलर्स भरपूर हैं, अपनी जिम्मेवारी पे देखो। पहली बात भाई, अभी अभी हमने मिर्ज़ापुर कंप्लीट किया, मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 तकरीबन आधे घंटे पहले, और साथ ही मैं ये रिव्यू बनाने बैठ गया हूँ। और जैसे मैंने कंप्लीट किया ना, उसके बाद मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे रिकमेंडेड में ही एक वीडियो आ रही थी, मैंने वो वीडियो ओपन किया और वो था मिर्ज़ापुर 2 का रिव्यू। अब उसमें वो जो बंदा था ना, उसने बहुत सारी, मतलब बहुत सारी तो नहीं लेकिन कुछ नेगेटिव बातें की मिर्ज़ापुर 2 को लेकर कि इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी थी, इसमें ये हो गया वो हो गया, ये चीज़ें नहीं थी ठीक। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं ये सारी चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ। देखो भैया, डिसएग्री करने वाली बात को तो मैं आगे चल के समझाऊंगा, उससे पहले करते हैं ज़रा रिव्यू स्टार्ट। तो पहली बात तो ये कि ये सीज़न वहीं से शुरू होता है जहाँ पे सीज़न 1 ख़त्म हुआ था, और शुरू बहुत डार्क टोन में हुआ था। मतलब शुरू के जो 2 एपिसोड थे ना, 2 से 3 एपिसोड या 4 एपिसोड भी आप कह सकते हो, वो बहुत 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 ज़्यादा डार्क थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शो थोड़ा लाइट टोन में जाता है, लेकिन वो भी ये नहीं कि बहुत हंसी मजाक हो रहा और बहुत कलरफुल सिचुएशन है, थोड़ा सा लाइट टोन पकड़ता है ये शो, बाकी ये डार्क पे ही रहता है। और अब हम एपिसोड्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ एक और बात कि भाई, मैं जब ये शो देख रहा था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस मिर्ज़ापुर सीज़न 2 में 10 एपिसोड हैं। मुझे ये था कि भाई पहले सीज़न की तरह 8 एपिसोड ही हैं, और जब 8वां एपिसोड ख़त्म हुआ ना, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये कैसे एंड हुआ भाई, ये सीज़न 2 किस तरह से एंड किया, मतलब सीज़न 3 में आगे स्टोरी चलेगी, ये क्या, ये कौन सा क्लिफ हैंगर हुआ। बाद में मुझे पता लगा कि भाई अभी 9वां एपिसोड भी है। जब 9वां एपिसोड चला तब मुझे समझ आई कि ओह 10 हैं, ठीक हो गया, आई एम अ बिग फूल। तो भैया ये सारी बातें साइड पे करते हैं, बहुत ज़्यादा असल में मुझे एक्साइटमेंट है तो इधर उधर निकल जाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा रिव्यू करते हुए। तो पहली बात, वायलेंस की बात करते हैं कि इस सीज़न में वायलेंस कैसा था। जिस तरह मैंने आपको अपने ट्रेलर रिएक्शन वाली वीडियो में बताया था कि मिर्ज़ापुर की एक जो बहुत बड़ी खूबी थी ना, वो ये थी कि इसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा पीक पे दिखाया गया था। वायलेंस एक तरह से इंट्रोड्यूस ही इसमें हुआ था, इसके बाद काफ़ी सारी सीरीज़ ने इससे देख के वायलेंस अडेप्ट किया था। तो भाई वायलेंस मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो थोड़ी सी ना कमी रह गई उसमें। मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सीज़न 2 में वायलेंस है ही नहीं है, बहुत ख़राब वायलेंस है, वायलेंस है और बहुत बहुत ब्रूटल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का वायलेंस है। लेकिन फिर भी जो जितना वायलेंस सीज़न 1 में था उससे थोड़ा सा कम ही है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये कोई इतना ज़्यादा वो वाली बात नहीं है कि इसको बंदा प्लस पॉइंट में लेके जाए या माइनस में लेके जाए, ये ठीक है, इसको बस ऐसे ही इस पॉइंट को छोड़ दो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस सीज़न के स्टोरी के भी। तो जिस तरह हमें पता था कि मुन्ना भैया ने बबलू को भी मार दिया और फिर स्वीटी को भी मार दिया, और उसके बाद डिम्पी और गोलू गुड्डू को लेके वहाँ से चले गए थे शादी से। तो ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है, और स्टोरी शुरू इस तरह से होती है कि अब डिम्पी और गोलू गुड्डू भैया का इलाज करवा रहे हैं एक डॉक्टर से। और ये जो डॉक्टर है, मुझे इसका नाम नहीं आता, मतलब इस एक्टर का नाम नहीं आता, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये एक्टर मैंने क्रिमिनल जस्टिस में भी देखा था, उसमें इन्होंने लाइक का रोल किया था, और वो रोल ऐसा था कि आप वाकई स्क्रीन पे वो देख के कैरेक्टर डर जाओगे कि यार अगर वो आ रहा होता था ना, तो आपको डर लगने लग जाता था कि कहीं ये मेरे पास तो नहीं आ रहा। सो मुझे नाम नहीं आता इनका, लेकिन भाई बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है इन्होंने, तो इस बंदे की एक्टिंग को पूरे नंबर है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई कुछ और जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिस तरह शुक्ला का बेटा इंट्रोड्यूस किया गया पक्का परमानेंटली। इसके बाद पहला सीज़न तो था ना मिर्ज़ापुर के बारे में, मिर्ज़ापुर में ही स्टोरी ख़त्म हुई और पहला सीज़न मिर्ज़ापुर में ही ख़त्म हुआ। लेकिन इस सीज़न में हमें थोड़े से और भी शहर देखने को मिले, जिस तरह जौनपुर और बिहार के बड़े भैया, छोटे भैया, दद्दा त्यागी, दद्दा अद्दा, वो वाली सिचुएशन, और साथ में जौनपुर भी देखने को मिला जाहिर है। तो इस पर भी मैंने देखा कि काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई इनको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम क्यों दे दिया, इनका इतना कोई रोल भी नहीं था। भाई रोल था, मुझे तो बहुत मज़ा आया इन लोगों का रोल देख के, मैं तो बहुत इन्जॉय किया, और मुझे ये लगता है कि इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर इन लोगों को ना दिखाया जाता, इनका कनेक्शन ना रखा जाता ना स्टोरी में, तो फिर स्टोरी आधी अधूरी लगती। जिस तरह इन लोगों को जोड़ा गया है गुड्डू और गोलू के साथ, और जिस तरह वो इन लोगों के साथ डील करते हैं, इन लोगों को अपनी साइड करते हैं और फिर सारा रौला क्रिएट होता है, वो बहुत ही शानदार चीज़ लगी मुझे। इसके साथ हमारे बड़े हरामियों बेटा वाले चचा जो थे पहले सीज़न के, लाला चचा जो अफीम बेचते हैं, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल था, और इवन के उन्हीं की हवेली में गुड्डू और गोलू रुके होते हैं। और इसी पॉइंट से मुझे एक और पॉइंट याद है कि यार एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, और वो ये थी कि शबनम और गुड्डू का सीन नहीं था बनना चाहिए। मतलब मैं इसको अप्रूव भी करूँगा और मैं इसको अप्रूव नहीं भी करूँगा। अप्रूव नहीं करूँगा इस वजह से क्योंकि जिस तरह का गुड्डू का रिलेशन था स्वीटी के साथ सीज़न 1 में, आई डिडंट वांटेड टू सी हिम इन दैट पोजीशन।
लेकिन राइटर्स ने डिसाइड किया कि वो ये करेंगे। लेकिन एक बात अच्छी की कि उन्होंने थोड़ा लेट किया। पहले मेरा ख्याल है कि थर्ड एपिसोड में ऐसा कोई सीन आने वाला था, लेकिन उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया वहीं पे। और ये जो स्टोरी शुरू हुई थी ये मेरा ख्याल है 6th एपिसोड से शुरू हुई थी, तो इस पे एक अच्छे थम्स अप है। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह अपने जो कालीन भैया हैं, जो त्रिपाठी जी हैं, वो जेपी यादव से तंग आकर चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं और कहते हैं हम अब आपसे डील करेंगे भाई, इसको बाहर निकालो, इसको पटाओ। और ऐसा ही होता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये थियोरी मेरे एक दोस्त ने मुझे दी थी। उसने मुझे जब इसका ट्रेलर आया था ना तब कहा था कि हो सकता है इस तरह का सीन हो। उस वक्त मैंने इसको कहा था कि भाई शायद हो सकता है मुझे, लेकिन इसके चांसेस नहीं नज़र आते। लेकिन अब वाकई ही है। तो बट साहब, शाउट आउट टू यू गेस्ड इट। लेकिन इसके बाद जो स्टोरी थी ना कि सीएम साहब मर जाते हैं और फिर जेपी यादव टेक ओवर करता है और वो सीएम बनता है और फिर उसको किस तरह से हटाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और एक पूरा रोलर कोस्टर वाली थी। मतलब एक सेकंड कुछ स्टोरी, दूसरे सेकंड कुछ, तो बहुत ही मतलब मज़ा भी आ रहा था और दिमाग की दही भी हो रही थी क्योंकि कुछ समझ नहीं था आ रहा। ऊपर से जेपी यादव बहुत 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 गंदा फंसा यार। मतलब जिस तरह की उसकी इमेज उन्होंने दिखाई थी ना इस शो के क्रिएटर्स ने, कि वो कितनी कितनी फजूल हरकतें करता है और किन किन लोगों के साथ करता है और बाद में रिकॉर्ड भी करता है, तो जब वही लोग उस पर उल्टे हो जाते हैं तो वो सारा प्रोसेस देख के एक तरह से थोड़ा सेटिस्फाइंग भी था वो सब कुछ देख के, लेकिन थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था मुझे उस बंदे के लिए। और मेरा ये ख्याल था पहले जब मैंने वो सीन देखा कि भाई इससे बुरा तो कोई नहीं फंस सकता, ये तो वो होते कि अव्वल दर्जे के लग गए। लेकिन ये थ्योरी गलत हुई उस टाइम पे जब बाबूजी मर गए। बाबूजी को जिस तरह से मारा ना, मतलब इट वॉज सो सेटिस्फाइंग। बहुत ही मज़ा आया ये सीन देखे कि भाई चलो बाबे ने जो भी जवानी में किया वो तो उसके पीछे का ज़ाहिर अब वो था भाई, उसको सज़ा भी मिल गई, वो चल फिर नहीं था सकता। लेकिन बुढ़ा होकर भी बाबा वही ठरक पुने पे लगा हुआ था और अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ उसके साथ, उसको तो मारना बनता था। और इसी सारी सिचुएशन से मुझे एक और बात याद थी कि भाई इस सीज़न के जो डायलॉग्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मतलब बाबूजी नहीं, मकबूल और बाबर के दरमियान की जो कन्फ्रंटेशन थी ना, जिसमें दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि जिस तरह बाबर उसको पहले कहता है कि वफादारी निभा रहे हैं हम गुड्डू भैया की और आप कालीन भैया की, तो मतलब इस तरह के बहुत ज़्यादा पावरफुल डायलॉग्स। इसके साथ साथ बाबूजी से रिलेटेड एक और डिटेल मैंने नोटिस की कि जब भी ये बुढ़ा कोई एनिमल प्लैनेट देख रहा होता था ना, तो वहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई जा रही, मतलब अगर ये दिखाया जा रहा है कि शेर बूढ़ा हो चुका है लेकिन अब भी शेर में ताकत है, तो वो कोई बाबूजी की बुरी इंटेंशन को जाहिर कर रही होगी सिचुएशन। तो वो जो भी चीज़ टीवी पे चल रही होती थी ना, वो बाबूजी की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही होती थी। तो दिस वाज अ टाइनी लिटिल डिटेल, बट आई थॉट कि इसको वीडियो में ज़रूर शेयर करना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्टोरी थी वो इट वॉज वेल एग्जीक्यूटेड। जिस तरह में दिखाया गया कि भाई रतिशंकर शुक्ला के जो बेटे थे शरद, उन्होंने अब कालीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी को ज्वाइन कर लिया। एक तो उनका मकसद यही होता है ना कि उनको मिर्ज़ापुर चाहिए, और दूसरा मकसद उनका ये भी होता है कि गुड्डू पंडित ने मारा था उनके अब्बा जी को, तो उनको गुड्डू पंडित से भी रिवेंज चाहिए होता है। तो इस वजह से वो ना उन दोनों एक ही तीर से दो शिकार करना चाहते होते हैं। इसके साथ साथ वो बिहार के बड़े भैया और छोटे भैया और दद्दा त्यागी वाला स्टोरी लाइन, और साथ में अपने गुड्डू पंडित का स्टोरी जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि पहले वो लाला के साथ मिलके अफीम बेचते हैं और साथ में इलाके के सारे गुंडों को अपने साथ मिलाते हैं और उनको ये कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन जैसे ही टाइम आएगा तब तुम हमारे साथ हमारा काम करोगे, तब ना कोई नहीं बोल सकता। तो इट वॉज वेल एग्जीक्यूटेड, द स्टोरी वॉज ब्रिलियंट। और अब बात करते हैं भाई मिर्ज़ापुर सीजन 2 के एंड की। तो भाई एंड पे जिस तरह हमने वो सारा मोमेंट देख लिया कि गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता ने मिल के मुन्ना त्रिपाठी को कर दिया, और मुन्ना त्रिपाठी को भी मारते समय एकदम जो थोड़ा पॉज आया था ना, और जिस तरह मुन्ना अपनी आंखें खोलता है तो गुड्डू उसको ये कहता है कि नहीं, हम इंतज़ार कर ही रहे थे कि कब आप अपनी आंखें खोलें और कब हम आपको। तो इट वॉज अ कॉल बैक टू द सीजन 1 एंडिंग कि जिस तरह वो बबलू को मारता है। अच्छा, मुन्ना की जिस तरह शादी हो गई थी सीजन 2 में, तो काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जब मुझे उसके लिए वाकई बुरा लग रहा था कि यार ये बंदा ये डिज़र्व नहीं करता। लेकिन समहाउ जब उसको गोलियां लगी ना और फाइनल
फिशू किया गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता ने मिल के, तब बहुत ज़्यादा एक खुशी हुई है, दिल गार्डन हो गया कि भाई हाँ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा, अब 2 एलिमेंट्स इस सीज़न के ऐसे भी हैं जो दोनों मेरे लिए नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। एक तो एंडिंग से रिलेटेड है और एक है इस सीज़न की लेंथ से रिलेटेड। तो पहला जो एलिमेंट है वो मुझे ये लगता है कि भाई 10 एपिसोड्स नहीं होने चाहिए थे, 8 ही होने चाहिए थे या फिर 9 होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं 6वें एपिसोड से 8वें एपिसोड के जो दरमियान का टाइम था ना, उसमें थोड़ा सा बोर हुआ था, उसमें थोड़ी सी स्टोरी ड्रैग लगती है। तो मे भी 8 एपिसोड्स होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, यहाँ फिर 9 कर लेते, 10 करने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा जो मुझे एक मतलब थोड़ी अच्छी बात नहीं लग रही, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है अब कि सीज़न 3 आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीज़न 3 आएगा, क्योंकि सीज़न 2 की स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। सीज़न 2 में हमें उन्होंने यही दिखाया कि कालीन भैया तो निकल गए, कालीन भैया को मतलब जो सरहद था वो लेके चला गया। एक तो वो लेके चला गया, ऊपर से बिहार के जो दद्दा तियाकी के दोनों बच्चे थे वो दोनों एक दूसरे को गोलियां मार देते हैं, छोटा मर जाता है, बड़ा बच जाता है। और एंडिंग सीन हमें देखने को मिला कि जो बड़ा है वो अपनी हाथ से अंगूठी उतारता है और सामने रखता है, जब उसको दद्दा बुलाते हैं तो फिर पहन के उठता है। तो मे भी इसके पास मेरे लिए, इसमें से मेरे पास 2 थियरीज हैं। पहली थियरी मुझे ये लगती है कि मे भी ये बड़ा है ही नहीं, ये छोटा है। दूसरी थियरी मुझे ये लगती है कि नहीं, ये बड़ा ही है और ये दद्दा तियागी को मारने वाला है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द सीन जिसमें हमने फाइनली देखा कि गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता अब त्रिपाठी मेंशन के अंदर हैं और गुड्डू पंडित जाके किंग की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, विच मीन्स नाउ ही इज़ द किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। और अब वो सबकी बीप 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 समझ गए होंगे सीज़न 1 का डायलॉग। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में गड़बड़ हमको ये लग रही है कि भाई 2 सीज़न आ गए, अच्छी बात है, स्टोरी एंजॉय कर ली मैंने, लेकिन सीज़न 2 ने काफ़ी सारे फैंस को डिवाइड किया है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि भाई, मेरे जैसे जो फैंस हैं वो कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा सीज़न था। मेरे से जो अपोजिट है वो कह रहे हैं भाई नहीं, अच्छा सीज़न नहीं था, बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स आ गए, तो ये तो वो फलाना टमकाना। इस सूरत में मुझे लग रहा है कि सीज़न 3 आना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। सीज़न 3 आना एक बहुत बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि अगर उसने वैसा डिलीवर ना किया, क्योंकि सीज़न 3 में अब स्टोरी क्लोज करनी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा परफेक्ट एंड हो सकता था कि गुड्डू पंडित जो है वो सबको मार देता, मेरे लिए चलता। मैं इसी को देखना चाहता था कि भाई ऐसा ही हो, लेकिन अब वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, वो आगे क्या करेगा, सिर्फ उसका मतलब टाइम एक्सप्लोर किया जाएगा और वो जो सरहद के साथ जंग है वो दिखाई जाएगी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि रिस्क है। ओके गाइस, सो लेट्स एंड दिस राइट हियर राइट नाउ, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारी स्टोरी कवर की और बहुत सारे थॉट्स भी अपने दिए हैं। और हाँ, 1 मिनट, हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार एक्टिंग डिपार्टमेंट की तो इसने बात नहीं की, तो भाई क्या हमें बात करने की ज़रूरत है? जहाँ पे पंकज त्रिपाठी, अली फजल, देवयानंद और बाकी सारे लोग हैं, वहाँ पे हमें एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात करने की ज़रूरत है? सीरियसली यार, थिंक अबाउट इट। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आप अगर कोई बात इस डिस्कशन में ऐड करना चाहते हो या मेरी किसी बात से अग्री डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई ऑनेस्टली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, ठीक है? आप जो भी ओपिनियन पोस्ट करते हो वो मुझे अच्छा लगता है, डजेंट मैटर वो मेरे हक में हो, मेरे अगेंस्ट हो। तो बस यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। नहीं, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।